हेलो चैंपियंस, फ्यूचर आईआईटीएन एनआईटीएंस एंड इंजीनियर्स, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग मस्त होंगे, हैप्पी होंगे और आईआईटी की तैयारी यूथ लेवल पे कर रहे होंगे। आज से हम लोग क्लास 11th का जो कैरियर व्हील और वाइब्रेंट है, इसका डीपीपी का सॉल्यूशन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये सीरीज हम लोग ने आज से स्टार्ट किया है और इसमें मैं आप लोगों को 11th क्लास के एक एक डीपीपी का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, हिंट प्रोवाइड करूंगा, यानी गाइड करूंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम मुरारी गुप्ता एंड नाउ करेंटली आई एम वर्किंग एट वाइब्रेंट एकेडमी विथ डायरेक्टर एचओडी पंकज जोशी सर, जिनको दुनिया ब्लैक बुक के ऑथर के नाम से जानती है। तो चलो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे। इसको कैसे करेंगे, मैं जस्ट आप लोग हिंट करूंगा, थोड़ा सा गाइड करूंगा। बाकी आप लोग रैंकर हैं, आईआईटीएन होने वाले हैं, तो आप लोग बाकी आगे का सोल्यूशन अच्छे से कर लेंगे। पूरा सोल्यूशन मैं इसीलिए नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग नहीं करेंगे सोल्यूशन तो आप लोगों का कैलकुलेशन जो स्पीड होगा और कैलकुलेशन जो एरर होगा वो कभी अच्छा नहीं हो सकता, कभी परफेक्टनेस पे नहीं जा सकता। तो इसीलिए मैं हिंट करूंगा, इतना काफी होता है अच्छे बच्चों के लिए। और मुझे पता है आप सब अच्छे बच्चे हैं, मैथ आप लोग ले रखा है, तो मैथ का बेसिक कैलकुलेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से आता होगा। सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है log 2, यहाँ पे दे रखा है log 2 इज इक्वल टू a एंड log 3 इज इक्वल टू b और बेस 10 है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि x के वैल्यू बताइए ए बी के टर्म्स में। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो डाटा दिया है ना, जहाँ पे x है वहां पे log ले लूंगा और बेस 10 लूंगा। ठीक है ना, बेस 10 क्यों लोगे सर, क्योंकि यहाँ पे बेस 10 में अपने पास डाटा दिया है तो वहां पे पुट करना आसान रहेगा। तो चलो log ले लेते हैं। तो log लेंगे तो x प्लस log ले लेंगे तो अपने पास मिलेगा x प्लस 2 और यहाँ पे log 3 हो जाएगा बेस 10 और यहाँ पे लिख लेते हैं log 45 और बेस 10। ठीक है ना, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं। अब देखो इसका वैल्यू दिख रहा है ना b, आराम से यहाँ b रख देंगे, तो इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे 45 को 2 और 3 के फॉर्म में, 2 और 3 के फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, उसके बाद अपना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ b, क्योंकि log 3 के वैल्यू दे रखा b और ए बी के फॉर्म में ही अपना आंसर है। अब इसको कैसे तोड़ोगे 45 को, सर 9 5 जा 9 4 जा कर लेते हैं। ठीक है ना, ठीक है 9 5 जा या 9 4 जा, बता 9 5 45, तो 9 5 जा कर लेते हैं। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, और सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो log 9 लिख लेते हैं और यहाँ पे 10 log 9 को हम लोग 3 के बाद 2 भी लिख सकते हैं और प्लस log 5 को 1 बाई क्या लिख सकते हैं बताओ, log 5 को, यानी यहाँ पे 5/10 लिख सकते हैं क्या, हाँ सर 5/10 आराम से, नहीं 5/10 नहीं सर 5/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 10/2, यहाँ पे 10/2 लिख लेते हैं और बेस 10 रख लेते हैं। ऐसा क्यों किया सर, क्योंकि अपने पास 2 के फॉर्म में ही डाटा है, log 2 का वैल्यू पता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 log 3, ठीक है, और बेस 10 और यहाँ पे log 10 एक बार लिख लेते हैं और बेस 10 और माइनस log 2 लिख लेते हैं बेस 10 और यहाँ पे log 3 का log 2 का log 10 की वैल्यू हो जाएगा 1। इसके वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और b से डिवाइड करेंगे और 2 को उधर ले जाएंगे, x के वैल्यू अपना मिल जाएगा और ऑप्शन से मैच हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी का कैलकुलेशन आप लोग अच्छे से कर लेंगे, मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट है और आप लोग का मैथ सुपर लेवल पे। ठीक है, चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2। इसको कैसे करेंगे, बोल रहा द नंबर ऑफ एन, ठीक है ना, द नंबर ऑफ एन बताना है लाई बिटवीन 2 सक्सेसिव इंटीजर हुज सम इज इक्वल टू, यानी ये जो नंबर है ना, 2 इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है तो इसका सम क्या होगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको सिंप्लीफाई करूंगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए log 10 और 2 के पावर 6 लिख लूंगा प्लस log 10 ये 31 लिख लूंगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 के पावर 6 कितना होता है 64 इंटू 31 लिख लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 64 को 31 से तो क्या आएगा 4 आएगा, 6 ये 12 हो जाएगा, 9 1 10, यानी इसका 4801 ये आएगा। ठीक है, अब बताओ ये जो नंबर है इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 10 ये 1084, ये जो नंबर है, ये जो n नंबर है n, ये अपना बड़ा होगा log बेस 10 और 10 के पावर 3 से होगा बड़ा, 10 के पावर 3 3 0, और ये छोटा होगा log बेस 10 10 के पावर 4 से, यानी ये 3 से बड़ा होगा n और छोटा होगा 4 से, यानी n पता चल गया 3 और 4 के बीच में होगा
और इनका सम निकालना, तो इनका सम आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे, ठीक है। यहाँ पे दे रखा 3 के पावर a इक्वल टू 4, 4 के पावर b इक्वल टू 5, 5 के पावर c इक्वल टू 6, 6 के पावर d इक्वल टू 7 और 7 के पावर e इक्वल टू 8 और 8 के पावर f इक्वल टू 9। देन वैल्यू अब बताना है आप उनको, अब उनको a b c d e f का प्रोडक्ट बताना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको इस पे लॉग लूंगा और ए बी सी के वैल्यू निकालूंगा। यहाँ पे लॉग बेस कुछ भी ले सकता हूँ, यहाँ कोई बेस से ज्यादा यहाँ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो लॉग लूंगा तो यहाँ पे ए बार हो जाएगा, लॉग लूंगा तो मेरा ए बार हो जाएगा, तो ए और यहाँ पे हो जाएगा लॉग, लॉग क्या लूँ, लॉग 3 यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है ना, बेस 3 ही ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे लॉग, यहाँ पे 3 यहाँ 4 हो जाएगा, यानी a इक्वल टू लॉग 3 4 हो जाएगा, ठीक है। तो b इक्वल टू क्या लिख लूँ, बताएगा कोई, लॉग 4 5 लिख लीजिए सर, c इक्वल टू लिख लीजिए सर, c इक्वल टू लिख लीजिए 6 5, ठीक है ना। d इज इक्वल टू लिख लीजिए लॉग 6 7 और e इज इक्वल टू लिख लीजिए लॉग यहाँ पे 7 यहाँ पे 8 और f इज इक्वल टू लिख लीजिए सर लॉग यहाँ पे 9 यहाँ पे 8। यहाँ तक किसी को डाउट, मैं थोड़ा फास्ट कर दिया, ठीक है ना, यहाँ पर समझ में आ ही गया होगा कैसे ये आया था, ठीक है ना। b इक्वल टू लॉग बेस 4 5 कैसे आया था। अब मुझे a b c d का प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं लिखूंगा a b c d e f इज इक्वल टू लॉग 3 4 लॉग 4 5 लॉग 5 6, ठीक है, इंटू लॉग 6 7 इंटू लॉग 7 8 इंटू लॉग 8 9। अब आप लोगों को पता होगा एक कंसेप्ट, यहाँ से इससे ये कैंसिल होते जाता है, 5 से 5 6 से 6 7 7 8 से 8, तो अपन को मिलेगा लॉग बेस 3 मिलेगा यहाँ पर 9, 9 को 3 के पावर 2 लिखेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 2, और ये आप लोगों को पता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे, इफ x इज इक्वल टू, यहाँ पर दे रखा x इज इक्वल टू ये और ये दोनों इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है, देन फाइंड लॉग बेस के इंटू डी, यानी लॉग बेस के डी का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ से सबसे पहले इन सब की वैल्यू निकाल लेता हूँ, यानी इसको मैं x बोल देता हूँ, यानी x इज इक्वल टू लॉग के बी लिख लेते हैं और x इज इक्वल टू लॉग बी सी लिख लेते हैं और 2x इज इक्वल टू लॉग सी डी लिख लेते हैं। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x³ मिलेगा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो के बी हो जाएगा, लॉग बी सी हो जाएगा और लॉग सी डी हो जाएगा। इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा और अपना फाइनल आंसर हो जाएगा के और डी, इसी की वैल्यू चाहिए तो 2x³ अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है, यस सर, यहाँ तक क्लियर है, यस सर, एक बार कमेंट में लिख दो यस सर यहाँ तक क्लियर है। चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू दे रखा है लॉग ये दे रखा है, ठीक है ना, तब उनको बताना है। सबसे पहले मैं इससे थोड़ा सा एक रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसको मैं लिखूंगा log 3c इक्वल टू लॉग यहाँ पे 3 और ये 27 लिख लेता हूँ। कोई डाउट है, 27 3 के पावर 3 कितना होता है 27 होता है, और ये प्लस में हो जाएगा log 3a। अब यहाँ पे लिखूंगा log 3c इज इक्वल टू log 3 और 27a हो जाएगा, तो c इक्वल टू 27a हो गया। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक किसी कोई डाउट है, नहीं है सर, यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है सर। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ए बी है और यहाँ पे बी सी है इक्वल टू 4 हो जाएगा, बी से बी कटेगा, लॉग ए सी इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। सी के वैल्यू यहाँ पर 27a डाल दूंगा तो मुझे मिल जाएगा लॉग ए, ये 27a इज इक्वल टू 4। इसको तोड़ेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, लॉग 27 और बेस a प्लस 1 इज इक्वल टू 4, यहाँ से मिलेगा 3 लॉग a और यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये 3 से 3 कट, सो 3 इज इक्वल टू a का वैल्यू अपन को मिल गया। a मिल जाएगा तो यहाँ पे c मिल जाएगा, ठीक है ना, a और c मिल गया। a और c की वैल्यू इधर रख देंगे, इसमें a और c की वैल्यू रख देंगे, इसमें a और c की वैल्यू मिल गया तो c की वैल्यू इसमें रख देंगे तो b मिल जाएगा, a b c की वैल्यू मिल गया तो इसमें ऐड करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ये आंसर आएगा, ठीक है ना। ऐड करके आप लोग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है यहाँ पे एग्जामिनर a के पावर 4 b के पावर 5
इज इक्वल टू 1 दिया है तो आपको इसका वैल्यू बताना है, ठीक है, इसका वैल्यू क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन सबको ए के फॉर्म में ले जाते हैं, ठीक है ना, इन सबको ए के फॉर्म में ले जाते हैं। या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको लॉग, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं लॉग ए के पावर 5 प्लस लॉग ए बी के पावर 4, 5 आ जाएगा तो यहाँ से 5 प्लस 5 तो आ गया। अब यहाँ b की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से 1/a के पावर 4 यानी b की वैल्यू हो जाएगी a, यहाँ पे b की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, b इज इक्वल टू 1/a के पावर 4 इसका पावर 1/5 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना, b के वैल्यू यानी 1/a के पावर 4 और इसका पावर हो जाएगा 4/5। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, यहाँ तक डाउट है किसी को तो बताओ, नहीं है तो चलो इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा या मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा बताओ, चलो देखते हैं। तो ये हो जाएगा अपना 5 प्लस, इसको ऊपर ले जाएंगे तो लॉग बेस ए हो जाएगा, ये ए के पावर -4 इंटू 4/5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे पावर को आगे ले लेंगे तो 5 - 16/5 हो जाएगा, 5 × 25 - 16/5 हो जाएगा, कितना आएगा बताओ, 25 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9/5, ये आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, किसी कोई डाउट है तो बता दो, किसी कोई डाउट है तो बता दो। DPP 1 है, ठीक है, एक बार कमेंट में लिख दो यस सर एवरीथिंग क्लियर है, सब चीज समझ में आ रहा है, कमेंट में लिख दो। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एक्सप्रेशन दिस p ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, और ऑप्शन 4 दिया है 1 और मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना, एडवांस पैटर्न पे है यानी एक से ज्यादा यहाँ पे आंसर आएगा अपना। तो चलो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा लॉग, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपन को मिलेगा लॉग यहाँ पे बेस में p ले लेते हैं, एक और लॉग है बेस में p, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं p के पावर 1/p, अगेन इसको लिख सकते हैं 1/p, अगेन इसको लिख सकते हैं 1/p, तो ये हो जाएगा p के पावर 1/p के पावर n। किसी कोई डाउट है, p के पावर 1/p के पावर n, ये क्या होगा आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log p के पावर n और यहाँ पर 1/, ठीक है। इसको और आगे लाएंगे तो क्या आएगा, ये 1/p के पावर n, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं log p के पावर -n, ऐसे लिख सकते हैं, यस सर। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे -n आ गया, ठीक है ना, ये अपना आंसर आ गया। इंडिपेंडेंट ऑफ p बट डिपेंडेंट ऑन n, तो देखो इसमें केवल n है p नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। इंडिपेंडेंट ऑफ p, हाँ p पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है ना, बट डिपेंडेंट ऑन n, तो n पे डिपेंड कर रहा है, तो ये सही है। डिपेंडेंट ऑन p एंड n गलत हो गया, डिपेंडेंट ऑफ n बट नॉट डिपेंडेंट ऑन, नॉट डिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ n, ये गलत बोल दिया। निगेटिव, ये निगेटिव आ रहा, इसलिए ये भी आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखो PQ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन दिस इज इक्वल टू दिस देन P एंड Q आर, PQ क्या हो सकता है, चलो इस पर लॉग लेके देखते हैं। लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा, √x आगे आ जाएगा, log x लिख लेंगे और इक्वल टू x आगे आ जाएगा, 1/2 भी लिख लेते हैं, और ये √x को 1/2 करके आगे ले लिया, ठीक है। एक साइड करके log ले लेते हैं, एक साइड करके log को बाहर ले लेते हैं, ठीक है ना, तो x/2 हो गया और log x यदि बाहर ले लेंगे हम लोग, log x बाहर लेंगे तो यहाँ बचेगा √x - x/2 इज इक्वल टू 0। एक बार log x को 0 करेंगे, log x को 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, और एक बार इनको 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, √x इज इक्वल टू x/2, ठीक है। और इसको इससे काट देंगे तो ये मिल जाएगा अपना √x इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू 4, और ये रूट के अंदर क्वांटिटी है तो ये 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 से बड़ा, 4 भी 0 से बड़ा है, 1 भी 0 से बड़ा है, तो ये अपना ये वैल्यू हो जाएगा 1 और 4। ऑप्शन देखते हैं, रिलेटिव प्राइम। रिलेटिव प्राइम का मतलब क्या होता है, दो ऐसे नंबर जिनका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो 1 और 4 का HCF 1 है, तो ये सही आंसर है। को प्राइम, रिलेटिव प्राइम और को प्राइम सेम ही होता है, तो ये भी सही आंसर है, ठीक है ना। दोनों यानी दोनों नाम एक ही है, तो इसको अच्छे से लर्न कर। ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम ऐसे दो प्राइम जिनका डिफरेंस 2 है, जैसे 3 और 5, तो ऐसा नहीं है, तो इसलिए ट्विन प्राइम नहीं होगा। इफ दिस डिफाइंड
देन दिस इज नॉट वाइस वर्सा, यानी कह रहा है ये डिफाइंड है तो ये डिफाइंड नहीं होगा। जैसे 1 4 डिफाइंड है बट यहाँ पे 1 और 4 डिफाइंड नहीं है क्योंकि बेस 1 नहीं हो सकता, तो ये सही बोल रहा है, ठीक है ना। तो ए सी डी अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर सबको? हाँ सर। विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन सिंप्लीफाई टू रिड्यूस यूनिटी, यानी इसमें से कौन सा है जिनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 को रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो चलो दिमाग लगाते हैं, मोर करेक्ट ऑप्शन है, दिमाग लगा के देखते हैं। सबसे छोटा ये है, इसको तोड़ देते हैं, ठीक है। इसको अब देखो, इसको कैसे लिखेंगे, 1/6 है तो 1/6 रहने दो, 1/6 रहने दो, लॉग ये √3/2 है, इसको क्या लिख सकते हैं, √3/64, 64 को क्या लिख सकते हैं, 64 को तोड़ते हैं, ठीक है ना, 64 को तोड़ते हैं। 27 को क्या लिखेंगे, 27 को 3 के पावर कितना 3 लिख सकते हैं, यस। 64 को क्या लिखेंगे, 2 के पावर कितना लिख सकते हैं, 2 के पावर कितना लिख सकते हैं 5, 2 के पावर 5 लिख लेते हैं, ठीक है ना। 2 के पावर 5 मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, यहाँ तक क्लियर। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसको आगे ले सकते हैं, इसको आगे लेंगे तो ये √3 है, 2 के पावर 5 होगा या 6 होगा, 6 होगा सर, तो यहाँ पे 6 लिख लेते हैं, ठीक है ना, 6। अब इसको ना इस फॉर्म में बनाना है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये √3/2 रहने दो, इसको लिख लेते हैं √2, और √2 नहीं लिखते हैं इसको ऐसा ही रहने देते हैं, ठीक है ना, 2 ही रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 ही चाहिए अपन को, ठीक है ना, 2 ही चाहिए, तो 2 के पावर 6 रहने देते हैं, 3 को लिख लेते हैं √3 का पावर 6। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर सबको? हाँ सर। तो इसको 2/√3 का पावर 6 लिख सकते हैं, 6 को आगे लाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ये 6/6 हो जाएगा, और लॉग ये √3/2 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, तो ये तो 1 हो गया, और इसके वैल्यू -1 होता है, तो ये यूनिटी को रिड्यूस नहीं हुआ, -1 को रिड्यूस हो गया, तो ये अपना ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है ना। इसको देखते हैं, ठीक है ना, बी ऑप्शन को देखते हैं। बी ऑप्शन को कैसे करें, इसको तोड़ना पड़ेगा 48 को, ठीक है, और इसको भी तोड़ते हैं, फिर देखते हैं क्या आ रहा है। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 log 2 प्लस log 3 हो जाएगा। नीचे तोड़ेंगे 48 को, कैसे तोड़े बताओ, 48 को यानी हम लोग 4 इंटू कितना तोड़ सकते हैं, 12, यहाँ तक क्लियर। और इस 4 को हम लोग तोड़ देते हैं 2 log 2, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2 log 2 प्लस log 3 हो जाएगा, और नीचे log 4 प्लस log 12 लिख लेते हैं, तो log 4 लिख लेते हैं प्लस log 12 लिख लेते हैं, और ये -2 log 2 था, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये यूनिटी को रिड्यूस होगा, देख लेते हैं। अब इसको क्या इस पे ले लेते हैं, तो ये 4 हो जाएगा प्लस log 3 हो जाएगा, और यहाँ पे log 12 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12, तो ये 1 को रिड्यूस हो गया, ठीक है ना। ये बी वाला ऑप्शन 1 को रिड्यूस हो गया, तो बी वाला अपना ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई डाउट है? नहीं है सर। इसको कैसे करोगे आप लोग, इसको कैसे करोगे, माइनस लिख लेते हैं, log बेस 5 log बेस 3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 के पावर 1/5 मिलेगा, और इसका पावर भी 1/2 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये 1/2। तो ये क्या करते हैं, इसको आगे ले लेते हैं, या इसको 3 के पावर 2 लिख लेते हैं, तो इससे ये कट जाएगा, तो -log 5 log 3, ये 3 के पावर 2 लिखेंगे तो ये 1/5 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। 1/5 को आगे ले लेते हैं, तो ये 5 हो गया, ये 1/5 हो गया, ये -1 होता है, एक आगे माइनस है, तो इसलिए 1 हो जाएगा, यानी ये यूनिटी को रिड्यूस हो गया। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। इसको मैं करूँ या आप लोग कर लोगे? सर हम लोग कर लेंगे, एक बार हिंट कर दीजिए थोड़ा सा। इसको लिख लेना, इसको लिख लेना 20 को 5 4 जा 20, ठीक है ना, उसको सिंप्लीफाई कर लेना, a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देना, यानी log m इंटू एन, log m प्लस log n का फॉर्मूला लगा देना, ठीक है, आएगा 100% आएगा। चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर दिस व्हेन सिंप्लीफाई रिड्यूस, ये सिंप्लीफाई करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे तो क्या बनेगा ऑप्शन में से, ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इससे न्यूमरेटर को तो रहने देते हैं एज इट इज, इसको भी रहने देते हैं, इसी को तोड़ते हैं। तो चलो न्यूमरेटर को हमने लिख लेते हैं 1 + 2 log बेस 3 2, और ये भी एज इट इज रहने देते हैं 3 2 का होल स्क्वायर, प्लस इसको बेस 6 है ना, तो उसको बेस 2 बनाते हैं, तो बेस 2 बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा log बेस 2 6 का होल स्क्वायर।
इसको तोड़ेंगे log 6 को, log 6 को तोड़ेंगे कैसे, log 3 प्लस log 2, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 1 प्लस 2 log 3 2 और यहाँ पे 1 प्लस log बेस 3 2, इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस log 2 3, ठीक है, और का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। बट यहाँ पे बेस 3 है, यहाँ बेस 2 है, तो इसको बेस चेंज करेंगे। बेस चेंज करना आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, यानी 1 बाई log बेस 3 और 2 लिख लेंगे, ठीक है। तो ये बेस सेम हो जाएगा। तो चलिए इसको लिखते हैं 1 प्लस 2 log बेस 3 2 और यहाँ पे 1 प्लस log बेस 3 2 एज इट इज। इसको बेस चेंज करेंगे तो 1/1 में जाएगा और इसका स्क्वायर भी करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा log बेस कितना, बेस 3 2 का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1 प्लस log बेस 3 2 का होल स्क्वायर। अब देखो एलसीएम लेंगे तो ये और ये सेम है, दिख रहा, तो ये स्क्वायर वाला अपना एलसीएम हो जाएगा और इससे क्या करेंगे, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इससे एक कटेगा एक बचेगा नहीं। यहाँ भी स्क्वायर था तो यहाँ भी हम लोग स्क्वायर लिख लेते हैं, स्क्वायर था, कुछ भी नहीं करना है, यही एलसीएम हो जाएगा, यानी 1 प्लस log बेस 3 और 2 का होल स्क्वायर। ऊपर देखो दिस प्लस दिस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी इसका होल स्क्वायर ही है। तो 1 प्लस log 3 2 का होल स्क्वायर, इसे ये कट गया और ये 1 को रिड्यूस हो गया। अब 1 को रिड्यूस हो गया तो ऑप्शन क्या हो सकता है, इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, कोई बताएगा? हाँ सर, प्राइम नंबर पता है, प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? हाँ सर, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, सो ऑन। तो ये 1 है, 2 नहीं है, तो इसीलिए प्राइम नंबर नहीं होगा। और रियल नंबर विच इज लेस देन दिस, इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होता है, क्योंकि पाई का वैल्यू 3.14 होता है। तो एक रियल नंबर है और जो 1 पॉइंट समथिंग से छोटा है। एंड इरेशनल नंबर गलत है, और रियल नंबर विच इज ग्रेटर देन दिस, इसके वैल्यू 1 से कम होता है, तो 1 से कम ज्यादा है तो ये हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सब्जेक्टिव टाइप, फाइंड द रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेड बाय दिस, एक रेशनल नंबर बताना है जो इसको रिप्रेजेंट करता हो। तो चलो इसमें दिमाग लगाते हैं। ये किसका, इसमें से ना बस कुछ नहीं करना होता, एक परफेक्ट स्क्वायर बना के बाहर निकालना होता है। तो ये देखो ये कैसे आया होगा, अंदर यहाँ पे देखो सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर करता हूँ और यदि यहाँ पे 2 से डिवाइड मार देता हूँ, 2 से यदि डिवाइड मार देता हूँ ऐसे ऐसे, तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 5 + 1 6 आया होगा, 2 से डिवाइड मारा होगा तो कितना आ गया होगा 3, और 2ab यानी 2 × √5 आया होगा, 2 से डिवाइड मारा होगा तो क्या आ गया होगा, √5 आ गया होगा, ठीक है। तो ये इधर का हो गया, इधर का करेंगे, इधर का वैसा ही करने जा रहे हैं हम, क्या लिखेंगे √5 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, ये रूट के अंदर है, ठीक है। तो ये अपने को मिलेगा, ये बाहर निकल जाएगा, √5 - 1 बाहर निकल जाएगा, √2 नीचे एज इट इज रहेगा, इधर भी √2 एज इट इज रहेगा, तो मैं √5 और +1 लिख देता हूँ, इससे ये काट देते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है सबको? एक बार कमेंट में लिख दो, एक बार कमेंट में लिख दो यस सर। अब ये 5 मिल के हो जाएगा 2√5, यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2√5 अपॉन √2 और यहाँ बेस 10, इसको ये काट देंगे तो √2 टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा बेस 10 और √10 हो जाएगा, 10 को 1/2 बोल सकते हैं, ठीक है। तो 1/2 अपना आंसर आ गया। अब बताओ 1/2, फाइंड द रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो रेशनल नंबर हम लोगों ने निकाल दिया 1/2। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसको अटेम्प्ट करना, ठीक है। चलो कैसे करेंगे, ये दे रखा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1000x, ठीक है ना। चलो सबसे पहले x की वैल्यू निकालते हैं, फिर 1000x का निकालेंगे। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे हम लोग 18 दे रखा, इसको लिख सकते हैं √2 और 8 को लिख सकते हैं 2√2, ठीक है। 2√2 = 1/3। तो यहाँ से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 3√2 = 1/3। अब बताओ 3√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया, 18 आ जाएगा, 9 × 2 18 आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं
इसको हम लोग लिख लेते हैं 18 को 3√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं 3√2। अब देखो ये जो 2 है ना यहाँ पे आगे आ जाएगा तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे log x, यहाँ पे आगे लाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 1/3 है। अब x को उधर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा बताओ, 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा x के पावर 1/3। आप उनको x की वैल्यू चाहिए तभी नहीं यहाँ पर रख के मल्टीप्लाई करेंगे, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्यूब कर देते हैं, तो x इक्वल टू 1/2 के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, यानी x इक्वल टू 1/8 हो जाएगा। बाकी यहाँ पर रख के तुम लोग मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको कैसे करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ b सेटिस्फाइंग दिस। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तुम लोग b इज इक्वल टू ये 3 3 9 9 1 10/3 हो जाएगा और यहाँ पे √8 के पावर लगा देना और इसको सिंप्लीफाई करोगे आप लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसको कैसे करेंगे, ये देखो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, log बेस 3 5 होगा, 81 को लिख लेना 3 के पावर 4, ठीक है, तो 4 यानी ये 5 के पावर 4 हो जाएगा इतना। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसको 3 के पावर में ले जाओ और इसको 6 के पावर में ले जाओ और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको ऊपर ले जाओगे तो ऐसे हो जाएगा 4 एज इट इज रखो 9 7, 9 को 3 के पावर 2 लिखो, यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये 2 बचेगा, इसको दे दो ये कट जाएगा यानी 7 के पावर 2 हो जाएगा। बाकी तुम लोग आगे ऐड कर ही लोगे। चलो नेक्स्ट, चलो हम लोग का DPP 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं DPP 2 लेके आऊंगा और DPP 2 का सॉल्यूशन कराऊंगा। तब तक के लिए तुम लोग लेक्चर 1 को अच्छे से देखो और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करो यदि इससे रिलेटेड तुम लोग और DPP का सॉल्यूशन चाहिए या सीट का सॉल्यूशन चाहिए, कैरियर व्हील और वाइब्रेंट का, तो मैं उसका अपलोड करूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में और ज्ञान के साथ आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग, keep growing, keep learning.